सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, बीजेपी का मेरे पास संदेश आया, मनीष सिसोदिया ने कहा है। वही साथ ही साथ यह भी कहा कि बीजेपी ने संदेश में यह लिखा है कि आप तोड़कर बीजेपी में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के जितने भी केस हैं वो बंद हो जाएंगे। तो वही सिसोदिया ने अपने ट्वीट के जरिए जवाब भाजपा को दिया है। उनका कहना है जो संदेश भाजपा की तरफ से आया था उसका मैंने जवाब दिया है। मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, सर कटा लूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं, मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाते हुए मनीष सिसोदिया नजर आए। मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि उनको साफ तौर पर एक ऑफर दिया गया है कि तुम आप तोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाओ और इसके बाद जो भी तुम्हारे ऊपर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई चल रही है, जितने भी केसेस है वो सारे बंद हो जाएंगे। साफ तौर पर एक बड़ा आरोप मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर दिखते हुए नजर आया। वही साथ ही साथ जवाब देते हुए भी नजर आया है कि सिर झुका लूंगा लेकिन काटूंगा नहीं। वही साफ तौर आपकी टीवी स्क्रीन पर ये ट्वीट है जो मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम ने किया है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में शामिल हो जाओ, सारे सीबीआई और ईडी के केसेस बंद करवा देंगे। भाजपा को जवाब देते हुए इस ट्वीट के जरिए मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों और षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। लगातार देखा जा रहा है जब सीबीआई की जब से ये छापेमारी हुई है तब से कहीं ना कहीं सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेश जुड़ चुके हैं। देवेश, मनीष सिसोदिया का एक बड़ा हमला, बीजेपी पर एक बड़ा आरोप कह सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया और दावा किया है कि बीजेपी की तरफ से उनको ऑफर आया है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, जो भी आप पर जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है, ईडी की जांच चल रही है, वो सब बंद हो जाएगी। तो एक बड़ा दावा जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया उनकी तरफ से किया गया है और उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में अपने में लिखा है कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। और उन्होंने इसके ऊपर जवाब भी लिखा है अपना और कहा है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों के सामने नहीं झुकूंगा, मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। क्योंकि शुक्रवार को ही जब सीबीआई की टीम दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर पहुंची थी छापेमारी के लिए, नई आबकारी नीति को लेकर सीबीआई जांच कर रही है, एलजी ने सिफारिश की थी, तो उसके बाद जो सीबीआई का जो शिकंजा है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा था। तो उसी वक्त उन्होंने भी ट्वीट किया था कि मेरे घर सीबीआई पहुंची है और मैं उसका स्वागत करता हूं और जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। और अब एक बड़ा दावा दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया उनकी तरफ से किया गया है कि भाजपा की तरफ से ऑफर आया कि आप भाजपा में शामिल हो जाइए और जो भी जांच है, सीबीआई हो, ईडी हो, कोई भी जांच चल रही है वो सारे बंद करवा देंगे, आप आम आदमी पार्टी तोड़कर भाजपा में शामिल हो। तो बड़ा दावा अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया है। हालांकि 11:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है आम आदमी पार्टी की तरफ से। जो आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है सौरभ भारद्वाज एक बड़ा खुलासा करने वाले, तो हो सकता है इसको लेकर उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी पे, नई आबकारी नीति को लेकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। घोटाले के 144 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है, 8000 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है, 1100 करोड़ का घोटाला, यानी अलग अलग आंकड़े भाजपा की तरफ से दिए जा रहे हैं। और सीबीआई की क्योंकि एंट्री हो चुकी है, शुक्रवार से छापेमारी उन्होंने 21 जगह पर छापेमारी की थी, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर भी था। तो करीब 15 घंटे छापेमारी चली। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि नई आबकारी जो नीति है वो देश की सबसे अच्छी पॉलिसी है। अगर पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पॉलिसी लागू होने से पहले 48 घंटे पहले अगर पॉलिसी में बदलाव नहीं किया होता तो ये पॉलिसी बेनिफिशियल होती सरकार के लिए। हालांकि बीजेपी की तरफ से तमाम आरोप भ्रष्टाचार के लगाए जा रहे हैं और इस्तीफे की मांग भी की जा रही है इसको लेकर। लेकिन अब एक ट्विस्ट और नया आ गया है कि इसमें कि दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडरों में है, जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेहद ही करीबी माने जाते हैं और करीबी है भी दिल्ली के, क्योंकि डिप्टी सीएम है वो दावा कर रहे हैं कि भाजपा की तरफ से ऑफर आया है कि आप भाजपा में शामिल हो जाइए। जी
बिल्कुल देवेश, कहीं ना कहीं दिल्ली में जो नई आबकारी नीति को लेकर के जांच तो चली रही, लेकिन इस पर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही। चाहे वो बात करें बीते दिनों अनुराग ठाकुर के आए बयान को लेकर के दिल्ली की सरकार को बेवड़ी सरकार बताया गया, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ बीजेपी है, कांग्रेस भी इसमें हल्का फुल्का अपना योगदान दे रही है, लेकिन भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। भाजपा की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि नई आबकारी नीति में जो ब्लैक लिस्टेड जो कंपनियां थी उनको ठेके दे दिए गए, ठेकेदारों को बेनिफिट पहुंचाया गया, तमाम तरह के अलग अलग तरीके से आरोप लगा रही है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर ले या फिर बीजेपी की बात कर ले, दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना कि इसमें कोई भी घोटाला नहीं हुआ है और ये देश की सबसे बेहतरीन पॉलिसी है, जबकि जो बीजेपी है वो लगातार आरोप लगा रही है कि एक बड़ा घोटाला हुआ है और दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, उनको इस्तीफा देना चाहिए। करीब 15 जो घंटे हैं सीबीआई छापेमारी करती है, छानबीन करती है, पूछताछ करती है दिल्ली के डिप्टी सीएम से। और जब हमने बातचीत की दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं निकला है। घर से जब करीब 15 घंटे की पूछताछ हुई तो उसमें उनका पर्सनल फोन, पर्सनल कंप्यूटर और कुछ सरकारी जो फाइलें हैं उनकी फोटोकॉपी लेकर वो यहां से निकले हैं। हालांकि एफआईआर में सबसे पहला नाम जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन्हीं का है, बाकी सब बाद में है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है इसको लेकर लगातार हमलावर है और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांग भी कर रही है कि इसकी जांच तो हो ही रही है, तब तक दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनको इस्तीफा देना चाहिए। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ जो आरोप डिप्टी सीएम लगाते हुए नजर आए हैं बीजेपी पर, उसका क्या कुछ प्रतिक्रिया आता है वो भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने